खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे थाना समाधान दिवस पर डीएम के साथ नवागत एसपी ने सुनी समस्याएं, हिस्ट्री सीटों पर दिखाए कड़े तेवर, और बात होगी अवैध अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 दिन फिर होगी कार्रवाई। फिर बात करेंगे मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, छात्रवृत्ति योजना की बढ़ी आवेदन तिथि, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम का फिर बदल सकता है मिजाज, फसल को लेकर रहे सावधान किसान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर जेल में 3 कैदियों ने उत्तीर्ण की हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा। योगी सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को दी बड़ी राहत, बढ़ेगा मानदेय। सीतापुर में फव्वारा और टपक सिंचाई के उपकरणों की स्थापना पर मिलेगा अनुदान। सीतापुर में 2000 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दी जाएगी त्रिशूल दीक्षा। सीतापुर के बाद लखीमपुर में फटी पानी की टंकी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हर घर जल योजना। लखीमपुर में दहाड़े सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में देंगे जवाब। सपा और भाजपा के बीच फिर शुरू हुआ पोस्टर वार, सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीधे घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। थाना समाधान दिवस पर शनिवार को जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, नवागत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कोतवाली देहात में फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुनकर न्यायोचित कार्रवाई के लिए संबंधितों को निर्देशित किया। इस दौरान एसपी ने स्पष्ट कहा कि अब अपराध, अव्यवस्था और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कुख्यात अपराधियों की कुंडली फिर से खंगालने के निर्देश दिए। निष्क्रिय पड़ी हिस्ट्री शीटरों की सीट को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल ने फर्जी और पेशेवर शिकायतों की आड़ में सीधे साधे लोगों को गुमराह करने वालों को लेकर भी निर्देश दिए। डीएम अभिषेक आनंद ने भी स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों का गंभीर अपराधों में संलिप्तता पाई जाती है उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। एसपी ने कानून व्यवस्था में सेंध लगाने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। सीतापुर की रेउसा पुलिस ने गुमशुदा बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। रेउसा पुलिस के मुताबिक बसंतापुर निवासी शशिकांत ने सूचना दी थी कि एक 10 वर्ष की बच्ची घर से भटक गई है, जिस पर तत्काल पुलिस टीम ने बच्ची को तलाश कर थाने लाया और उसके बाद परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक यह बच्ची सुकेठा गांव के रामनरेश की है, जो भटक गई थी। टीम में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल उमेश कुमार, रविंद्रपाल सिंह, प्रगति शर्मा शामिल रही। नगर बिस्वा में हाथी गेट के सामने लोक निर्माण विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करा दिया है। टीम में डॉक्टर मुबस्सिर, मोहसिन खान और चंदू के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से साफ करवा दिया गया। पक्के निर्माण को 2 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटा लेने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता प्रशांत, अवर अभियंता रामनरेश शर्मा, लेखपाल शिवम, कस्बा इंचार्ज आशुतोष मिश्रा, पुलिस बल मौजूद रहा। मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीएल वर्मा छात्रवृत्ति योजना में आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अब योजना के अंतर्गत 5 मई 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। ये योजना समन्वयक राहुल वर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड के नवीन परीक्षा परिणामों को देखते हुए यह तिथि बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया बीए के छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह, बीकॉम के छात्रों को 800 और बीएससी के छात्रों को 1100 रुपए प्रतिमाह प्रदान की जानी है। यह योजना लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डीन सीडीसी डॉक्टर सुधाकर वर्मा ने अपने पिता स्वर्गीय ब्रजमोहन लाल वर्मा की स्मृति में संचालित की है। जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों ने ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। हाई स्कूल परीक्षा में विचाराधीन बंदी मुनेंद्र कुमार और बंदी राधेलाल ने 10वीं की परीक्षा पास की। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह के मुताबिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में विचाराधीन बंदी उमाकांत यादव ने सफलता हासिल की है। ब्लॉक एरिया क्षेत्र फरखपुर निवासी हीरा लाल को उस समय त्वरित न्याय मिला जब वह लालबाग चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने हीरालाल की समस्याओं को सुना और तत्काल क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजकर हीरालाल की जमीन पर गांव के अन्य लोगों द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया। तहसीलदार ने बताया हीरालाल की जिस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था उसे रुकवा दिया गया है, अब कोई नया निर्माण नहीं होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाफल में सीतापुर के कनवा खेड़ा स्थित सैगल इंटर कॉलेज व छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। कॉलेज के 177 परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में शामिल हुए, सभी उत्तीर्ण हुए, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 220 परीक्षार्थी शामिल हुए और सफल रहे। हाई स्कूल की परीक्षा में शौर्य प्रताप सिंह 93% अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया। अंशिका वर्मा ने 92.50% अंकों के साथ विद्यालय में दूसरा, राज राठौर ने 92.16% अंकों के साथ तीसरा, महक यादव ने 91.66% अंकों के साथ चौथा, अंजलि मौर्य ने 90.66% अंक अर्जित कर पांचवा, भव्या अवस्थी ने 89.50% अंकों के साथ छठा, अंशिका ने 88% अंक अर्जित कर सातवां, जीशान आलम ने 87.66% अंकों के साथ आठवां, उत्कर्ष सिंह ने 87.30% अंकों के साथ नवा, जबकि नैन कुमार ने 87% अंक अर्जित कर विद्यालय में 10वां स्थान प्राप्त किया। पीएन सैगल इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के मेधावियों की बात करें तो पुलकित मिश्रा ने 82% अंकों के साथ विद्यालय में पहला, प्रियंक गुप्ता ने 80.8% अंकों के साथ दूसरा, शिवांशु यादव ने 80.4% अंकों के साथ तीसरा, कलश रस्तोगी व आयुष राठौर ने 80.2% अंकों के साथ संयुक्त रूप से चौथा। वहीं शिवम वाजपेयी ने 80% अंक अर्जित कर विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सफल छात्र छात्राओं को विद्यालय की प्रबंधक प्रेमलता सैगल, मोनू सैगल व सुरेश सैगल ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा हमला और हत्या के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने भी आवाज उठाई है। जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस दौरान विभोर सिंह, संदीप शर्मा, विजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र धनखड़, अरुणेश गुप्ता, धीरेन्द्र कश्यप, प्रतुल कश्यप, अनुज त्रिपाठी, राहुल यादव, सौरभ मिश्रा, राजन तिवारी आदि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे सेवा संस्थान ने प्रदर्शन किया। संस्थान के सदस्यों ने कैप्टन मनोज पांडे चौक पर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन में संजय शुक्ला, प्रणवेश पांडे, आकाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा, संतोष शुक्ला, विमल मिश्रा, सक्षम वाजपेयी, SN मिश्रा, विष्णु वर्मा, आशा मिश्रा, सीमा गौतम, अंशपाल, अनीता मिश्रा, मनीष पांडे शामिल रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की सीतापुर इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पंचायत हरगांव में गंज से होते हुए हरगांव चौराहे तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च कर विरोध की जताया। प्रदेश प्रभारी RS त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश कुमार, अनुज कुमार अवस्थी, संदीप कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, कौशल कन्नौजिया, रंजीत राठौर, आशीष कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हरगांव नगर इकाई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति रोष व्यक्त किया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में उदित वाजपेयी, शुभम गुप्ता, नितिन, आशुतोष, अनुभव, अनुज, आयुष, संजय, स्वानु, गोलू, ऋतिक, अमन, हर्ष, पंकज, अंकुर, पीयूष सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सूबे की राजधानी लखनऊ में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले बारी महाकुंभ में सीतापुर के बारी समाज से तमाम लोग शामिल होंगे। यहां 27 अप्रैल को रायबरेली के राजा शिवदीन सिंह बारी के जन्मोत्सव पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तराखंड गेस्ट हाउस गोमती नगर लखनऊ लॉन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी, राज्य बारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार बारी, रामलखन बारी, मोहन प्रसाद बारी, प्रेम शंकर बारी सहित बारी समाज के तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या से सब तरफ आक्रोश है। सीतापुर में भाजपा सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने पकाहुआ बाजार, अगेतुआ तुर्नी चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा सेक्टर संयोजक शिव नारायण श्रीवास्तव, फूल सिंह चौधरी, सुशील कश्यप मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार शामिल सेपक टकरा खेल में सीतापुर लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र आरुष राठौर का चयन हुआ है। आरुष का चयन राष्ट्रीय टीम में दूसरी बार होने से सीतापुर के खेल प्रेमियों में हर्ष है। आरुष राठौर के चयन पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, LPS के मैनेजर एवं प्रतापगढ़ सांसद SP सिंह, DIS राजेंद्र सिंह, BSA अखिलेश प्रताप सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह, LPS की प्रधानाचार्य नीलम सिंह और सेपक टकरा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। श्री मारुत नंदन डिजिटल लाइब्रेरी का माहौली के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं के बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। कस्बा कमलापुर के नहर चौराहे से ब्लॉक कसबंडा जाने वाली रोड पर स्थित डिजिटल लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर, मैगजीन समेत कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। उद्घाटन के मौके पर अनामिका सिंह चौहान, कल्याण सिंह, धीरज सिंह, अरविंद सिंह, ललित सिंह, पूर्व प्रधान शिव कुमार सिंह, अजय कुमार मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, अनुराग जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में सीतापुर के सुमित्रा इंटर कॉलेज गर्ल्स की छात्रा इकरा गाजी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इकरा गाजी ने हाई स्कूल परीक्षा में 89.17% अंक अर्जित कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इकरा ने गणित व सामाजिक विज्ञान में 95, अंग्रेजी में 92 अंक हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में तंबा और बेहटा क्षेत्र के काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर से काशीपुर चौराहे तक मार्च निकाला। इसके बाद शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन और हनुमान चालीसा पाठ किया। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन में सीनू मिश्रा, सतीश मिश्रा, शिव कुमार, सुधीर अवस्थी, नरेंद्र सिंह, महेश असरफी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। तंबौर थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस में 11 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह, कानूनगो रमाकांत मौर्य, राजकिशोर जायसवाल आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज के शास्त्रीय सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में परिचर्चा हुई। मुख्य अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य रही। कार्यक्रम में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन RK वाजपेयी ने कहा, राष्ट्र को एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है।
इस मौके पर डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वागीश दिनकर, रोसा प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, चक्र सुदर्शन पांडे, सुधीर सिंह, विजय सिंह तोमर, कमलेश तिवारी, सुशील अवस्थी, यशपाल वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। थाना अटरिया क्षेत्र के अलाईपुर गांव में भटक कर एक हिरण का बच्चा पहुंच गया। हिरण को देखते ही गांव के कुत्तों ने हमला बोल दिया। हालांकि हिरण के गाय के भाड़े में घुसकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन कर्मियों ने अलाईपुर पहुंचकर प्रदीप सिंह एडवोकेट के बाड़े से हिरण के बच्चे को पकड़कर दाऊदपुर जंगल में छोड़ दिया। सीतापुर के यूपीएससी उत्तीर्ण छात्रों से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर बधाई दी। पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व प्रत्याशी सुभाष राजवंशी, सुधीर पांडे, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष धीरेज कश्यप, दिलेर सिंह, निशक्त जन प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजू मिश्रा, अक्षय श्रीवास्तव, भोलानाथ पांडे ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। उत्कर्ष अवस्थी ने बताया, मयंक वाजपेयी ने 149वीं और पीयूष राज ने 437वीं रैंक हासिल कर नाम रोशन किया है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में पुतला दहन किया गया। सीतापुर के मधुआपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रधान भगवान प्रसाद दीक्षित, मंडल अध्यक्ष अमित कुमार, श्यामू दीक्षित, अभिषेक, अरुण कुमार, कमल शुक्ला, खुशीराम राजवंशी, अजय कुमार वर्मा, मोतीलाल गौतम, विवेक दीक्षित, मूलचंद राजवंशी, श्यामा चरण शुक्ला, धीरज दीक्षित सहित तमाम लोग शामिल हुए। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल रेसौरा में कक्षा 9, 10, 12 के विद्यार्थियों के लिए अंतर सदन अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता कराई गई। ऑडिटोरियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएटी स्कूल ऑफ लैंग्वेज लखनऊ के प्रोफेसर सत्यार्थ प्रकाश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा संगठन की अध्यक्ष रति सहगल ने किया। प्रतियोगिता में वर्ग आ पक्ष से प्रकृति श्रीवास्तव और विपक्ष से प्रत्युष मिश्रा को प्रथम पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार फयाज इरशाद को पक्ष में और रमजा आमिर को विपक्ष में मिला। वर्ग बा में पक्ष से प्रथम पुरस्कार अथर्व शर्मा, विपक्ष से प्रतिष्ठा वाजपेयी, जबकि द्वितीय पुरस्कार पक्ष में संस्कार वाजपेयी और विपक्ष में रिद्धि गुप्ता को दिया गया। रिजेंसी पब्लिक स्कूल की अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में वर्ग सा पक्ष से प्रथम पुरस्कार व्याख्या शुक्ला, विपक्ष से इब्राहिम इकबाल और द्वितीय पुरस्कार पक्ष में अनुराधा राठौर और विपक्ष में आयुष कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार वर्ग सा की व्याख्या शुक्ला, वर्ग आ से इब्राहिम इकबाल को मिला। सर्वश्रेष्ठ संचालनकर्ता का पुरस्कार अभिनव दीक्षित और नंदनी टंडन को दिया गया। छात्राओं ने शास्त्रीय एवं पाश्चात्य नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। विद्यालय के संस्थापक एमएफ जैदी, निदेशक एआर जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। विश्व हिंदू परिषद की जिला योजना बैठक प्रेमनगर स्थित आरएसएस कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में रामायण बरीक्षा रामोत्सव कार्यक्रम की चर्चा, बजरंग दल की त्रिशूल दीक्षा आदि को लेकर विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि लगभग 2000 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा कराई जाए। इस दौरान प्रमोद सिंह को नगर का पालक बनाया गया। बैठक में प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख विमल आदित्य त्रिपाठी, उत्तम सिंह, अरविंद तिवारी, प्रमोद सिंह, चंद्रकांत, आशीष मिश्रा, अनुज भदौरिया, संदीप सक्सेना, श्याम बाबा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26.
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में UPMSRA सीतापुर यूनिट की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च आंख अस्पताल, गांधी प्रतिमा से लेकर लालबाग अटल चौक तक निकाला गया। इस दौरान UPMSRA यूनिट के सभी सदस्य मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और श्री श्याम मित्र मंडल सीतापुर ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारियों ने मौन रखकर कैंडल मार्च निकाला। संगठन के जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में लालबाग चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में गोपाल दारुका, हरिराम गोयल, अक्षत अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, सिद्धार्थ अवस्थी, अतुल श्रीवास्तव, अभिनव बंसल, सन्नी साहू, मोहित बंटू, जीवन अग्रवाल, मोनू खेतान, ऋषि गुलाटी, राकेश गुप्ता, विनोद गिहार, रिजवान, सलीम फहीम, अमित गुप्ता, सोनू कन्नौजिया, गिरीश महावर, रामदास वैश्य, मनीष अग्रवाल, सूर्यांश गुप्ता, दिलीप अग्रवाल, संतोष जायसवाल, मुकेश वर्मा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मनोज अग्रवाल, बनवारी लाल सहित व्यापारी और श्याम मित्र मंडल के सदस्य मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद सीतापुर के संगठन मंत्री रहे कमलेश सिंह को भावपूर्ण विदाई दी गई। बताते चले कि कमलेश सिंह अभी तक सीतापुर जिले के संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रांत योजना बैठक के बाद उनका स्थानांतरण लखीमपुर जिले में कर दिया गया। उनकी जगह पर श्रावस्ती जिले के संगठन मंत्री अरविंद तिवारी का स्थानांतरण सीतापुर किया गया। कार्यालय पर अरविंद तिवारी का स्वागत और कमलेश सिंह को विदाई दी गई। कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे, धर्म प्रचार प्रमुख विपुल सिंह, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख उमेश खंड अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के रूढ़ा जाने वाली सड़क के सामने हाईवे पर कोई कट नहीं है, जिससे लोगों को 1 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है। बता दें, रूढ़ा कारगिल युद्ध के महानायक परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मभूमि है। पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन अभी तक समस्या बनी हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में DIOS राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। शिक्षकों ने मानदेय बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री और DIOS के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर पंकज पांडे, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रभाकर द्विवेदी, प्रधानाचार्य श्रवण शास्त्री, अनुराग मिश्रा, प्रबंधक कैलाश नाथ अवस्थी, प्राची वाजपेयी, विनीता देवी, रविंद्र यादव, विनय अवस्थी, अभिषेक अवस्थी, राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे। थाना रामपुर इलाके में प्रतिबंधित लकड़ी का कटान जोरों पर किया जा रहा है। बताया जाता है 23 और 24 की रात पंचायत परिहारपुर के झंडा कुट्टी में शीशम के 8 पेड़ रातों रात काट दिए गए। इसी तरह घोड़ेपुरवा तुलसीपुर खरीका में गूलर के 5 पेड़ काटे गए। ग्रामीणों का कहना है इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वन रेंज अधिकारी विक्रमजीत सिंह ने बताया कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के कुचलाई स्थित राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य अजय कुमार सैनी ने की। मुख्य अतिथि विधायक मनीष रावत ने छात्र छात्राओं को भारतीय ज्ञान, परंपरा और मूल्यों से जुड़े रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में आकाश शुक्ला, चांदनी राठौर, कस्तूरी पाल, शालिनी सिंह, कल्लू सिंह, नीरज सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर में ड्रिप स्प्रिंकलर के जरिए फव्वारा टपक सिंचाई पद्धति के लिए 2012 हेक्टेयर में उपकरणों की स्थापना पर अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी राशि ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फसलों को पोषक तत्व देने में सुविधा हो, इसके लिए यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और रैनगन आदि की सिंचाई के उपकरण अनुदान पर दिए जाएंगे। योजना में लघु और सीमांत किसानों को 90 और सामान्य किसानों को 80% अनुदान की व्यवस्था है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया, सीतापुर में नेशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया, इच्छुक किसान, उत्पादक संगठन, सहकारी, सार्वजनिक, निजी निगमों के प्रतिनिधि 30 अप्रैल तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया, अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत शनिवार को अधिकारियों ने गौशाला, गौ संरक्षण केंद्र, अस्थायी गौ आश्रय स्थल, कान्हा गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने देखा कि संरक्षित गौवंशों को गर्मी और लू के प्रकोप से बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए। गौआश्रय स्थलों में स्वच्छ पेयजल, धूप से बचाव, टाट के बोरे, शेड आदि सुविधाओं की पड़ताल की। यह निरीक्षण नामित नोडल अधिकारी और जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट DM को भेजी जाएगी। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्री प्राइमरी वर्ग में रेन डांस का आयोजन किया गया।
विद्यार्थियों ने तरल ताल में रेन डांस पार्टी की। इस दौरान मिनी पूल में विद्यार्थियों ने गीतों की धुन पर नृत्य तैराकी का आनंद लिया। इसके साथ ही बैडमिंटन हॉल में कई खेल भी खेले। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने कहा कि शिक्षा के साथ मनोरंजन भरपूर गतिविधियों को भी समय समय पर आयोजित करते रहना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे डॉक्टर और नाम के पीछे पीटी लगाने के हकदार हो गए हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट पाठ्यक्रम में एडमिशन नीट के माध्यम से ही मिल सकेगा। यह जानकारी भौतिक चिकित्सा संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पीयूष वाजपेयी सीतापुर जिलाध्यक्ष शिवम शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया, भारत सरकार ने अपनी करिकुलम बुक के जरिए फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाने की वैधानिक अनुमति प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय पर आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान डॉक्टर शांतनु अवस्थी, डॉक्टर मनीष वर्मा, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, डॉक्टर मनीष गुप्ता मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अब यूपी के लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी फटने की घटना सामने आई है। ईसानगर के शेखपुर में पानी की टंकी फटने से कई ग्रामीण बाल बाल बच गए। बताया जाता है, पानी की टंकी शनिवार दोपहर अचानक फट गई। टंकी फटते ही तेज धमाका हुआ, जिससे लोग सहम गए। धमाके होते ही घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। बताते पानी की टंकी की चपेट में आने से 5 मजदूरों की जान उस समय बच गई जब वह घटना से कुछ दूर पहले भोजन करने चले गए थे। इनमें राजू मिश्रा, मोहनलाल शुक्ला, अंकित मिश्रा, लौकुश मिश्रा आदि चंद मिनट पहले टंकी के पास से हटे थे। लखीमपुर खीरी के चंदेल लान जोड़ी बंगला औरंगाबाद में कथा व्यास आचार्य अमित कृष्ण ने शिव पुराण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा समिति के तत्वाधान में तीसरे दिन कथा के बाद सभी श्रोताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की आत्मा शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कथा पंडाल में संदीप सिंह, उमाकांत मिश्रा, बोधमण मिश्रा, शैलेंद्र मौर्य, वीरेंद्र सिंह, कैलाश तिवारी, संदीप मिश्रा, प्रदीप सिंह, रूबी गुप्ता, मीरा जायसवाल, रामचंद्र मौर्य सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। मैलानी से करीब 2 किलोमीटर दूर चांदपुर मार्ग पर एक बार फिर बाघ देखे जाने से दहशत है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ सड़क पर करीब 20 मिनट तक बैठा रहा, जिससे इस दौरान आवागमन में ठप रहा। 20 मिनट बाद बाघ जब जंगल में चला गया तब जाकर आवागमन बहाल हुआ। सूचना पाकर वन क्षेत्राधिकारी मनोज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। लखीमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर चेताया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। लखीमपुर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान, आवास, ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। बाढ़ नियंत्रण की सकारात्मक पहल के लिए बिजुआ और पलिया ब्लॉक के किसानों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। सीएम ने कहा कि विगत वर्ष पलिया और निघासन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से जूझते हुए देखा था। तब मैंने कहा था कि चिंता मत कीजिए, अस्थायी समाधान का रास्ता निकालेंगे। अब जल शक्ति विभाग शारदा नदी को चैनलाइज किया जा रहा है, इससे खेत और बस्ती बचेगी। उन्होंने बताया, शारदा नदी जैसे ही चैनलाइज होगी तो 400 गांवों की 2.5 लाख आबादी और 10,000 हेक्टेयर भूमि की बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 358 समूहों को रिवॉल्विंग फंड, 882 समूहों को CIS का डेमो चेक 14 करोड़ 32 लाख 40 हजार रुपया प्रदान किया। यह चेक सुनीता देवी, रेणु अर्चना, सबाना, रंजू देवी ने प्राप्त किया। इसके अलावा युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थी अहिल्या राणा, वैशाली, हिमांशु जायसवाल, विनीत कुमार पटेल और रचित अग्रवाल को चेक दिए गए। मुख्यमंत्री ने नाव पर सवार होकर शारदा नदी के चैनलाइजेशन के कार्य को भी देखा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक रोमी साहनी, विनोद शंकर अवस्थी, अमन गिरी, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, शशांक वर्मा, सौरभ सिंह, सोनू, कमिश्नर रोशन जैकब, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी शहर में शुक्रवार की देर रात मुस्लिम समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में आतंकी हमले की समुदाय के लोगों ने निंदा की और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। कैंडल मार्च में मुस्लिम समुदाय के साथ कई धर्मगुरु भी शामिल हुए। खीरी खमरिया इलाके के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कॉलेजों में टॉपर्स के साथ प्रतिशत परिणाम रहा। श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विद्यार्थियों ने जिले के टॉपर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट में कॉलेज के अंकित कुमार ने 451 अंक प्राप्त किए हैं। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज नहरिया में इंटर के सुमित कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा कलावती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखीमपुर खीरी दौरे से पहले 33 केवी विद्युत लाइन को उतार दिया गया। बताया जाता है पहली बार हुआ है जब बिजली विभाग ने किसी बड़ी लाइन को तत्काल उतारने का काम किया हो।
हालांकि माना जा रहा है 33 केवी लाइन सुरक्षा के लिहाज से खोली गई है, लेकिन जब तक लाइन के तार खींचे नहीं जाते तब तक भीरा बिजुआ उपकेंद्र की बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पर्यावरण मित्र समूह ने मृतक पर्यटकों की स्मृति में पौधे लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। थरबनगंज स्थित न्यू पावर टेक प्रतिष्ठान के सामने और कचहरी रोड स्थित राणा प्रताप मार्केट के समीप पौधे रोपे गए। इस दौरान संयोजक विशाल सेठ, राम मोहन गुप्ता, मयूरी नागर, कुमकुम गुप्ता, सुरेंद्र कुमार सहित कई नागरिकों ने पौधे रोपकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात होगी भाजपा और सपा के बीच फिर हुए शुरू पोस्टर वार की। पोस्टर वार से राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने लखनऊ के भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर तीखा पोस्टर लगवाया, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीधे तौर पर घेरा गया है। पोस्टर में आरोप लगाया कि उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना जताई, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए यूपी के शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। इस खबर में बात होगी बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत की। दरअसल बिजली कनेक्शन में लोड बढ़वाने के लिए अब उपभोक्ताओं को विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगवाने पड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत भार बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में उपभोक्ता घर बैठे ही अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वा सकेंगे। और अब बात करते हैं किसानों को सावधान करने वाली एक खबर की। दरअसल मौसम विभाग ने 30 अप्रैल के बीच कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपने गेहूं की कटाई और मड़ाई नहीं की, वह जल्द अपनी फसल तैयार कर लें, क्योंकि इससे पहले हो चुकी बारिश में कई किसानों की फसलें भीग चुकी हैं, जिनसे कटाई और मड़ाई का काम बाधित हुआ है। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर अपनी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच सहित कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।